मैं सेमिनार करने जाता हूँ बड़े-बड़े, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? तो मैं आपको बताऊँ वो जो भूमध्य रेखा है ना, उसके ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। करेक्ट करेक्ट। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है। कर्क रेखा का नाम कहाँ से आया? कर्क राशि से तो आया। करेक्ट। मकर रेखा का नाम कहाँ से आया? मकर राशि से तो आया। तो आप इसकी मेरी एक वीडियो है यूट्यूब के अंदर, इसको मैंने बना के डाल रखा है। जो भूमध्य रेखा जब पृथ्वी को पूरा समतला बिछा देते हैं, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया? इक्विलेटरल बना दिया। और उसके ऊपर कर्क चौथा भाव था और नीचे 10वां भाव था। तो 10वां भाव माने मकर राशि। और एक रेखा इनको डिवाइड करना था, तो ऊपर कर्क राशि में से डिवाइड करना था, तो ऊपर कर्क राशि नाम दिया और नीचे मकर रेखा नाम दिया। और हमें लगता है कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा किसने बनाई है? अंग्रेजों ने बनाई है। अरे भैया, ये हमारी ही इतिहास है और ये हमारे इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ के हमारे ही सामने पेश कर दिया। और हमारे ही बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है और ये भगवान क्या है और हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों करेंगे, हम उपाय कैसे करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और समय लेना चाहूँगा, 5 मिनट। जी प्लीज। हाँ। आप कहते हैं कि सर मैं कोई काम करता हूँ, मेरे को कोई नहीं दिख रहा, बंद कमरे में बैठा हूँ। जो आपकी दिन की परछाई है वो आपका राहु है, और जो आपकी रात की परछाई है वो आपको केतु है। आज सूर्य को ग्रहण लगाने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? अच्छा, राहु। और चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? केतु ग्रह। आज सूर्य यदि 9 ग्रहों में से यदि किसी ग्रह से डरता है तो कौन है? राहु ग्रह। जो हम कैप लगा के चलते हैं ना, जो हम टोपी लगा के चलते हैं, गोगल लगा के चलते हैं, ये कौन से ग्रह से देखा जाता है? राहु ग्रह से। क्योंकि ये हमें किससे बचाता है? धूप से, सूर्य से। तो यदि आपका राहु ग्रह अच्छा है तो आप क्या लगाइए? कैप लगाइए, गोगल लगाइए। और यदि आपका सूर्य ग्रह अच्छा है तो आपको नंगे से जाना आता है। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति है तो आपको आप राहु ग्रह कहता है कि तेरे को सूर्य से बच के रहना है। मैं तेरे को क्या लगा के रखनी है? कैप लगा के रखनी है। तेरे को टोपी लगा के रखनी है। और तेरा सूर्य राहु की युति है तो राहु ग्रह कहता है लोगों को टोपियां बांटो, लोगों को गोगल्स बांटो। क्योंकि जितने लोग गोगल पहनेंगे, जितने लोग टोपी पहनेंगे, उनको सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उनकी बॉडी पे नहीं पड़ेगी। तो ये एक उपाय है। अब ये एक लॉजिक है। और आप क्या समझते हैं? आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, बड़ा मजा आ रहा है। अब देखिए, मैं आपको बात बताऊंगा कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों पृथ्वी के क्रिएटर्स हैं। इन्होंने कभी ब्रह्मांड में 9 ग्रहों को उनको बनाया। करेक्ट। और जो दानव है वो उनके दुश्मन हैं। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये चारों दानव देवता प्लैनेट्स हैं। और इधर से राहु, केतु, शुक्र और शनि, ये सारे दानव प्लैनेट्स हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि सूर्य और चंद्रमा जो इस दुनिया के क्रिएटर हैं, और शुक्राचार्य जी जिनका झगड़ा हो गया था इंद्र देवता से। शुक्राचार्य जी एक बार इंद्र की सभा में गए थे। उन्होंने बोला कि मेरे को देवताओं का मंत्री बना दो। तो इंद्र जी ने ताली मारते हुए ये कह दिया कि तेरे को मैं अपने मंत्री बना दूंगा। तेरे को पता है कि तेरी माँ कौन थी? तो कहता कि तेरी मदर असुर कुल से है, और आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपको देवताओं का मंत्री बना दूंगा। तब शुक्राचार्य जी ने ये बात को मन में ठान लिया था कि आज हे इंद्र, तूने जिस प्रकार से मेरी भरे समाज में, पूरे दरबार में मेरी इंसल्ट की है, मैं ऐसा तेरे को बना दूंगा, तेरा वजूद मैं खत्म कर दूंगा और तेरे को मेरे पास आना पड़ेगा। और तब उन्होंने भगवान शंकर जी की पूजा की और मर्त संजीवनी ली और बाली जी के पास चले गए और सभी दानवों को इकट्ठा किया और इंद्र के सिंहासन पे हमला कर दिया। जो भी दानव मरता था उठाते, चिंटा मारते और उनको जिंदा कर देते। और तब इंद्र हारे और तब देवताओं ने वापस इंद्र का सिंहासन बचाने के लिए समुद्र का मंथन किया। तभी तो समुद्र का मंथन हुआ। तभी वापस उनको और विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दानवों को अमृत नहीं पिला दिया। अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मेरा जो भावार्थ समझिए कि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा का वजूद खत्म कर देता है। गेहूं जो सूर्य से देखा जाता है, और आटा जब वो पिस जाता है तो वो कौन से ग्रह से देखा जाता है? शुक्र ग्रह से। दूध जो कि चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है, और जैसे ही दूध फटता है तो क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है, घी बन जाता है। जैसी जो छाछ बन जाती है तो क्या है? वो शुक्र बन जाता है। क्या आप वापिस पनीर से दूध बना सकते हो? क्या वापिस आटे से गेहूं बना सकते हो? आप गेहूं से आटा बना सकते हो, लेकिन आटे से गेहूं नहीं बना सकते। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आटे से गेहूं बना के दिखा दे। मतलब शुक्र ग्रह के अंदर ये वजूद, ये दम है जो सूर्य और राहु का वजूद खत्म कर दे। और राहु और केतु के अंदर वो दम है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा दे। और शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सामने वाले सूर्य और चंद्रमा का, क्योंकि वो पुत्र है ना उनका वजूद नहीं खत्म करता। अगर उनकी आन रखता है, वो क्या करता है? उनको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। अब देखो ना, आज विराट कोहली 18 नंबर की टी शर्ट पहन के बैठा है तो जीता है ना।
चंद्रमा को ब्लॉक कौन करता है, पैसे की ब्लॉकेज कौन लेके आता है, शनि ग्रह। शनि ग्रह का मतलब बर्फ। पानी क्या है, चलता पानी है, लेकिन शनि क्या करता है, उस पानी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। बांध, जितने भी बड़े बड़े बांध बनते हैं वो किसे देखे जाते हैं, शनि ग्रह से। लेकिन शनि ग्रह चंद्रमा को सिर्फ रोकता है, उसको ग्रह नहीं लगाता, उसको वजूद खत्म नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। लेकिन उसको ये दिखा देता है कि हे माँ, हे पिताजी, आपने भरे दरबार में जिस तरीके से आपने मेरे को निकाला था कि शनि हमारा पुत्र, क्योंकि हम अपने पुत्र को बनाए देंगे, तो माँ आज आपका पुत्र आपसे बलवान हो गया है। शनि महाराज जी क्या दिखाना चाहते हैं कि आज मैं माँ, मैंने अपनी तपस्या से क्या कर लिया है, आपसे बलवान कर लिया है, लेकिन यदि आप अपनी रियलाइजेशन करें तो मैं आपको फ्री कर देता हूँ। तो देखो ना, बर्फ वापिस पानी बन जाता है, ग्लेशियर, वही तो गंगा बनती। और जो चीजें, जो सूर्य शनि जो युति हैं, वो वापिस शनि सूर्य को सिर्फ और सिर्फ रोकता है, बांध लगाता है, वो उसको मारता नहीं है, वह उसको क्या ग्रहण बात नहीं है। लगाता है। वाह मैन।